नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। तो आज का श्लोक है दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गतः। तो अर्जुन भगवान के उस सौम्य रूप को देखकर अब कहते हैं कि मैं आपके जो विराट स्वरूप को देख के मन थोड़ा सा मेरा भयभीत हो गया था और मैंने समझ तो लिया, लेकिन इतना आपका जो स्वरूप था, मेरे विराट स्वरूप को मैं दिव्य दृष्टि से भी नहीं देख पा रहा था सही से। तो अब मेरा मन जो है वो शांत हुआ। या ये कह सकते हैं 11वें अध्याय के 51वें श्लोक को अगर एक वाक्य में समझना हो तो क्या कहता है? शांत स्वरूप ही व्यक्ति को या जीव को मानसिक शांति देता है। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, जनार्दन यानी जो लोगों के दुख दूर करे और दुष्टों का विनाश करे। ठीक हो गया। तो आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हो गया हूं और आपकी अपनी जो स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूं। माने मेरा जैसा स्वभाव है, मैं खुद भी एक क्षत्रिय योद्धा हूं और धर्म को ऐसा नहीं है कि अर्जुन नहीं जानता था। अर्जुन जानता था, लेकिन जिस प्रकार से अर्जुन पहले अपने जो कौरव पक्ष को देखकर थोड़े से असमंजस में आ गए, फिर भगवान ने उनको समझाने के लिए अलग अलग प्रकार जैसे ज्ञान योग का उपदेश दिया, कर्म योग का उपदेश दिया, फिर अपना विराट स्वरूप दिखाया, तो अर्जुन विचलित हो गए। तो अर्जुन ने प्रार्थना की, भगवान मुझे आप अपना शांत स्वरूप दिखाइए। तो फिर अब अर्जुन का मन पुनः शांत हो गया, स्थिर चित्त हो गया। उनका जो मन जो इधर उधर भाग रहा था, डर रहा था, घबरा रहा था, वो अब शांत हो गया। थोड़ा और सरल करके यदि समझे, कहते हैं भय से शांति की ओर विराट रूप शक्ति, विनाश, अनंतता की बात करता है। तो पहले अर्जुन ने भगवान के उस विराट स्वरूप या कहीं प्रकृति में भगवान की विराटता को देखा, तो उसमें बहुत शक्ति है, उसमें बहुत विनाश है, वो अनंत है, तो वो डर पैदा कर सकता है, स्वाभाविक है। फिर उसके बाद अर्जुन ने प्रार्थना की, मानव रूप में उनको देखा तो प्रेम, करुणा, अपनापन जो क्या पैदा कर रहा है उनके मन में अब शांति पैदा करता है। तो कहते हैं जीवन भी हमारा कुछ ऐसा ही है। कहते हैं जब चीजें बहुत बड़ी और हमारे काबू से बाहर लगती हैं तो हमें डर लगता है, लेकिन जब वही चीजें समझ आ जाती हैं तो मन शांत हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि आप एक प्रकार वो दोनों ही भगवान के रूप हैं। तो इसलिए कहते हैं भगवान के दो रूप हैं, उनको पूरी तरह समझना है। जब विराट रूप देखेंगे तो मन थोड़ा विचलित जरूर हो सकता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि हमें विराट रूप से कोई परहेज करना है। हमें जो भी प्रकृति की बड़ी घटनाएं हैं उसमें भी भगवान को देखने का प्रयास करना है। उसका जो यूनिवर्सल फॉर्म है वो एक बार को हमारे मन को बेचैन कर सकता है, जो अपने अंदर सब कुछ समेटे हुए। और उसके बाद कहते हैं कि उनका जो सौम्य रूप है, जब हम एक बार विराट स्वरूप को देख लेते हैं, उसके बाद हम भगवान से जब प्रार्थना करते हैं तो वही प्रकृति हमें उनका सौम्य रूप दिखाती है, जो मनुष्य जैसा है, सहज है। इसीलिए यहां पर भगवान के लिए संबोधन के लिए अर्जुन जनार्दन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। कह रहे जो लोगों के दुख दूर करे और दुष्टों का विनाश करे। तो अर्जुन को समझ आया कि भगवान केवल डराने वाली और बहुत विशाल शक्ति नहीं, बल्कि वह हमारे अपने प्रेम पूर्ण मार्गदर्शक भी हैं। तो ये सब मनुष्य के साथ भी होना चाहिए। माने भगवत गीता पढ़ने का तरीका, भगवत गीता पढ़ने का लक्षण वो क्या है? तरीका यही है कि हम एक एक श्लोक को बार बार उसका अभ्यास करेंगे। पूरा दिन एक ही श्लोक उसको, उसी के अर्थ को बार बार पढ़ते रहेंगे, उसका स्वाध्याय करते रहेंगे, मनन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो उसका जो वास्तविक अर्थ है वो हमें दे देगा। नहीं तो आप जानते हैं ज्यादातर लोग, ऐसा नहीं है कि गीता नहीं पढ़ा हुआ। गीता तो बहुत छोटा सा ग्रंथ अगर देखा जाए। हमारे कई वैदिक ग्रंथ हैं, पुराण हैं, वो बहुत बड़े बड़े, बात करें यदि हम पूरे महाभारत की, 1,00,000 श्लोक हैं। और कई ऐसे पुराण हैं, पद्म पुराण है, बहुत बड़ा पुराण है, स्कंद पुराण है, बहुत बड़ा, ये पुराणों में सबसे बड़े पुराण माने जाते हैं। तो
उनको उसमें तो कई हजार श्लोक हैं, लेकिन कहते हैं गीता में तो मात्र 700 श्लोक हैं। लेकिन ये 700 श्लोक केवल मात्र पढ़ लिया हमने, मैंने पढ़ लिया बस आ गया, ऐसा नहीं। ये बहुत गूढ़ अर्थ है, छिपा हुआ है इनमें। इसलिए जब हम गीता के अध्याय खत्म करते हैं तो अंत में क्या आता है कि ये उपनिषद ही है, और उपनिषद एक प्रकार से वेद का सरल अर्थ माना जाता है। यानी जब शिष्य गुरु के सामने हाथ जोड़कर बैठता है और शिष्य को जो उपदेश देते हैं वही एक प्रकार से उपनिषद के रूप में माना गया, वेदों का ही। तो ये वेद का ही उपनिषद माना जाता है गीता जो है। इसलिए गीता को है तो 700 श्लोक, लेकिन समझने में कई बड़े बड़े महापुरुष रहे और बड़े बड़े ऐसे वैज्ञानिक लोग रहे, उन्होंने गीता को एक बार पढ़ा, 2 बार पढ़ा, जितनी बार पढ़ा एक अलग ही अर्थ निकल कर आया। कोई कहता है कि गीता जो है वो सांख्य की बात यानी ज्ञान की बात ज्यादा करता है, कोई कहता है कर्म योग की बात करता है, कोई कहता है सन्यास की बात करता है, कोई कहता है भक्ति की बात करता है। तो यानी जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे और बढ़िया पढ़ते जाएंगे और एलिवेट, तो आपको अलग अलग इसके रूप दिखाई देने लग जाएंगे। तो यही इसका सौंदर्य है। कोई ये कह दे कि भाई मैंने गीता को पूरा पढ़ लिया अच्छे से और मैं समझ गया इसका अर्थ, तो ये बड़ा कठिन है। इसको तो कहते हैं जीवन पूरा भी पढ़ें तब भी कम है। और अगर आ गया, माने अगर गीता जो देना चाह रहा है वो हमें अर्थ आ गया, तो गीता के खुद ही कई श्लोकों में बात आई है कि अगर आपने वो तत्व ज्ञान पा लिया तो उस तत्व ज्ञान के सामने तो पूरा वेद, उपनिषद, पुराण एक बहुत बड़े जलाशय के सामने एक छोटा सा जलपात्र जैसा ही रह जाएगा। फिर तो वेद उपनिषद का कोई अर्थ नहीं रह जाता है अगर हमें वो तत्व ज्ञान हो जाए। माने आप ये बात समझ रहे हैं कि जो वेद, पुराण, उपनिषद जैसे बड़े ग्रंथ पढ़ने पर, जैसे बोलते इतनी संहिताएं मैंने पूरी कर ली, मेरा ये हो गया, मेरा शुक्ल यजुर्वेद पूरा हो गया, मेरा ये पूरा हो गया, मैंने पुराण भी पढ़ लिए, वो पढ़ने के बाद भी अगर तत्व ज्ञान नहीं है तो हमें एक कमी बनी ही रहेगी। और भगवत गीता में आता है अगर वो तत्व ज्ञान समझ में आ गया, चाहे वो किसी गीता के एक श्लोक से समझ में आया हो, तो आपको वो महासागर मिल जाएगा। उस महासागर के सामने फिर वेद उपनिषद एक जलपात्र जैसा ही होगा। तो वही, और वो कैसे होगा? अभ्यास से होगा, श्रद्धा से होगा, मन में बार बार मनन। इसीलिए हमने तो ये नहीं तय किया है कि भाई हम एक श्लोक को पूरा दिन मनन करेंगे, उसको जीतने का प्रयास नहीं करेंगे, उसके सामने हाथ जोड़कर विनती करेंगे उस श्लोक से कि आप अपना जो गूढ़ अर्थ है, जो रहस्य है, वो हमें हमारे सामने रहस्य उद्घाटन कर दो, वो रहस्य हमें बता दो। तो आज के इस श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। ये श्लोक अर्थ आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।